बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएससी के जो मेरिट कैलकुलेशन है वो किस तरह किया जाता है, और इंटरव्यू के हवाले से बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्वालिफाई कितने मार्क्स वाला होता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीपीएससी के मेरिट कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि पीपीएससी का जो एवरी टेस्ट होता है वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं, जो कि उसमें पास कितने नंबर का होता है, 40 मार्क्स का जो है वो पास होता है, उससे कम 39 का जो है वो फेल होता है, उसका चांस जो है मिस हो जाता है। तो इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि पीपीएससी में जो के 3 चांस होते हैं, जिसमें 3 चांस हर डिपार्ट के 3 चांस होते हैं, जिसमें अगर 40 मार्क्स से कम नंबर आ जाते हैं तो वो फेल होता है, उसका चांस वेस्ट हो जाता है। अगर 40 मार्क्स से ज़्यादा होते हैं तो वो उसका चांस बाकी रहता है। इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए उसके पास जो है 40 मार्क्स से अबव होने चाहिए। तो उसके साथ साथ ये पीपीएससी का इदारा बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेस है, जो कि बहुत ही तेज़ी से मतलब इसका प्रोसेस चलता है। तो इसी तरह वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है एवरी टेस्ट जो है पीपीएससी का वो 200 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। मार्क्स काउंटेड फ्रॉम टेस्ट, फिर 50% जो है मार्क्स होते हैं 100 एमसीक्यूज जो हैं उसमें से 50% मार्क्स काउंट होते हैं। मतलब मैं इससे पहले आपको एग्जांपल देता चलूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक लड़का है जिसने मतलब 80 मार्क्स लिए हैं 100 में से, मतलब उसके 80 मार्क्स हैं 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर में से, तो उसके जो हैं 40% जो हैं वो हाफ होंगे। तो इसी तरह अगर आपके 100% हैं, 100 एमसीक्यूज करेक्ट हैं, 100 मार्क्स हैं टेस्ट में, तो वो 50% काउंट किए जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, मार्क्स काउंटेड फ्रॉम एकेडमीज़। 40% मार्क्स जो होते हैं वो एकेडमिक मार्क्स होते हैं, जो कि मैट्रिक, इंटर, बैचलर और मास्टर तक के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो उसका भी पीपीएससी का एक मेरिट कैलकुलेशन है, टेबल है, उसका फार्मूला है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह मार्क्स पीपीएससी वाले देते हैं। तो उसके बाद है मार्क्स आर काउंटेड फ्रॉम इंटरव्यू। इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स ही होते हैं। तो उसके बाद जो है वो 100% उसके काउंट भी इंटरव्यू के लिए किए जाते हैं। तो उसके बाद लास्ट 10% जो बचते हैं मार्क्स वो किसके लिए यूज़ होते हैं, मतलब वो मैं आपको बता दूं, कंडीशनल मार्क्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सन के लिए होते हैं जिसकी डेथ हो जाती है, तो उनको जो है उनके बच्चों को जो है वो 10% एक्स्ट्रा मार्क्स पीपीएससी वाले देते हैं। तो रिटन टेस्ट है, द पीपीएससी रिटन टेस्ट जो है 100 मार्क्स का होता है, तो 50% मार्क्स जो है वो फाइनल एग्रीगेट उसका काउंट किया जाता है। मतलब आपके 80 मार्क्स हैं तो उसमें से 40% मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। इंटरव्यू टेस्ट के लिए जो है इंटरव्यू टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 100 आर काउंटेड, तो 100 ही काउंट किए जाते हैं। तो एकेडमिक मार्क्स जो होते हैं वो 40 मार्क्स होते हैं और 40% ही उसके काउंट किए जाते हैं। तो जो कि एकेडमिक मार्क्स होते हैं, जो पीपीएससी का मेरिट कैलकुलेशन है वो उसके थ्रू दिए जाते हैं। तो इससे पहले मैं बताने से पहले कि एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो कैसे दिए जाते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कैसे की जाती है। तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो अगर आपका एक एमसीक्यूज गलत हो जाता है तो उसके जो एक्स्ट्रा
मार्क्स आपके कटेंगे वो 0.25 कटेंगे, मतलब 0.25 जो है पीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग है एक एमसीक्यूज़ के लिए। तो इसी तरह आपके अगर 4 एमसीक्यूज़ गलत हो जाते हैं तो उसके आपके 5 मार्क्स जो हैं वो कट किए जाएंगे, काउंट होंगे। तो इसी तरह आपके सामने एक पीपीएससी की टेबल है जो कि एकेडमिक मार्क्स मेरिट फार्मूला कैलकुलेशंस, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेमेस्टर सिस्टम है, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एनुअल सिस्टम है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो इस तरफ देखेंगे, अगर आपके परसेंटेज मतलब आपकी जो है एनुअल सिस्टम है तो वो देखेंगे। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपकी मैट्रिक या एफएससी लेवल तक कोई जॉब्स आ जाती हैं, जैसे लोअर मतलब डिवीजन क्लर्क की जो हैं यूडीसी एलडीसी और इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, जो वो मैट्रिक बेस पे जो है वो कोई भी जॉब्स पीपीएससी के थ्रू आ जाती है, तो वो उसके लिए मतलब आपके 90 to 100% अगर मार्क्स होंगे तो वो उसमें से मैट्रिक के 5 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आपके जो है एनुअल सिस्टम 80% या अबव है तो उसमें से 5 नंबर दिए जाएंगे, और एफएससी के लिए जो है वो 7 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम 4 है ये आपके पास। तो इसी तरह आपको समझ आ जाएगा इस टेबल को देख के कि अगर बीएससी अगर आपने की हुई है तो उसके आपके 11 मार्क्स होंगे, अगर एमएससी की हुई है तो उसके 17 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके 40 मार्क्स होंगे। इसी तरह अगर आपकी परसेंटेज जो है एनुअल में 75 to 79% है तो उसके लिए क्या होगा, 5 नंबर दिए जाएंगे मैट्रिक के, एफएससी के जो है 7 नंबर, और बीए के जो है बीएससी के मतलब ग्रेजुएशन के जो है 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और एमएससी के 16 होंगे। तो इसी तरह आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ये आपके पास पूरी टेबल है, इससे आप देख सकते हैं। इसका एक मतलब प्ले स्टोर पे आपको पीपीएससी का मेरिट कैलकुलेशन का एक एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने मार्क्स जो है वो पुट करते जाएंगे, उसके बाद आपके पास जो टोटल जो होगा वो आपके कितने बनते हैं, 40 मार्क्स में से 30 बनते हैं, 35 बनते हैं, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।